आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन प्रीवियस ईयर शॉर्ट क्वेश्चन। जो ये टॉपिक है मस्कुलर सिस्टम पे, मसल्स पे। तो इसमें इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर के मसल्स बेस्ड ये क्वेश्चन रहेगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96। इससे पहले 95 तक प्रीवियस वीडियो में हो चुका है। टेलर मसल का नाम क्या है? तो टेलर मसल्स का क्या नाम है? सार्टोरियस। ये प्रीवियस वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खेल कूद में शक्ति का प्रयोग पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो मांसपेशियों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खेल कूद की सभी गतिविधियों के लिए बुनियादी घटक कौन सा है? तो मांसपेशियों का क्षमता, मांसपेशीय क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोहनी के संधि को मोड़ना, फ्लैक्शन और एक्सटेंशन के कौन से मांसपेशियां सहायक है? तो बाइसेप्स एवं ट्राइसेप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है? तो ये है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन होने से खिलाड़ी जो है बहुत देर तक खेलता है, नहीं थकता जल्दी। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु है? तो ये है रेक्टस फीमरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे शरीर की वसा तथा टिश्यू को मेल को कहते हैं? तो बॉडी कंपोजिशन कहते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनैच्छिक पेशी का दूसरा नाम क्या है? तो ये है आरेखित पेशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हृदय की मांसपेशियां किस प्रकार की होती है? तो ये होती है अनैच्छिक मांसपेशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पेशीय विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? पेशीय विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पेशीय विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो गति का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मांसपेशीय तंतु के संकुचन एलिमेंट को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग मायोफाइब्रिल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शरीर रचना एनाटॉमिकल भाषा में हृदय की मांसपेशी को क्या कहते हैं? तो हृदय की मांसपेशी को एनाटॉमिकल भाषा में हम लोग मायोकार्डियम कहते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों को पूर्ण टोन रखने का एकमात्र उपाय है? तो आप उचित व्यायाम कीजिए और पर्याप्त व्यायाम कीजिए तो आपका मांसपेशी टोन रहेगा, एकदम परफेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूर्ण मांसपेशीय टोन इनमें से किससे सर्वाधिक संबंधित होता है? तो प्रत्युत्तर समय से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर के किस भाग में वृहद और मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है? तो निम्न भाग में, लोअर लिम्ब में मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाल तंतु से बने स्लो ट्विच मांसपेशियां उपयुक्त होती है? तो लाल तंतु से बना जो होता है सहन शक्ति के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। स्केलेटल मसल्स के द्वारा प्रत्येक सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा कितना मात्रा में तनाव आरोपित किया जा सकता है? तो तनाव होती है 3 से 4 किलोग्राम में। ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी जो है कहाँ होती है? तो ये होती है हिप में। ग्लूटियस मांसपेशियां कुल्हे के पास होती है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एक्टिन और मायोसिन। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा गया है ये, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। टेनिस फोरहैंड कौन से विच पेशी का प्रयोग किया जाता है? तो पेक्टोरल का प्रयोग किया जाता है। एक स्थान पर जॉगिंग करने से क्या होता है? तो एक स्थान पर जॉगिंग करेंगे तो घुटने के पीछे के अतिरिक्त सभी मांसपेशियां मजबूत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की जोड़ों की संख्या कितनी है? 300 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारी व्यायाम के समय इसकी ओर रक्त की आपूर्ति बढ़ती है। जब हम हेवी वेट एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो रक्त है, ब्लड है, किसके तरफ जाती है? तो ये जाती है अधिकतर कंकालीय पेशी की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन सी पेशी केवल तंत्रिकीय तंत्र द्वारा उद्दीपित करने से अंकुचित होती है? तो कंकाली पेशी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीन बॉडी मास है
तो लीन बॉडी मास क्या है? शरीर की पेशी, हड्डी और दूसरे वसारित टिश्यूज है। जो दुबला पतला होता है ना, उसके लिए बोला जा रहा है लीन बॉडी मास, LBM। यदि जोरदार काम से पेशी की चोट पहुंचती है तो व्यायाम इतने घंटों के बाद किया जा सकता है। जब हैवी वेट एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग को 48 आवर्स के बाद फिर से एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है। 48 आवर्स तक आपको कुछ नहीं करना है, वर्कआउट नहीं करनी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी होती है तो नितंब पेशी, जिसे ग्लूटेस मैक्सिमस कहते हैं। पेशी रेसाओं में बसा हुआ प्रोटीन होता है तो एक्टिन और मायोसिन वसा में प्रोटीन होता है। शरीर में पेशियों का प्रतिशत कितना होता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शरीर में पेशियों की प्रतिशत कितना है? ये 40% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस एल्बो क्या है? तो टेनिस एल्बो क्या है? जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एक ही जगह को तो वो इंजर्ड हो जाता है, तो उसे टेनिस एल्बो कहते हैं। कौन सा खेल जो आमतौर पर घुटनों की चबनी हड्डी की चोट से संबंधित है? तो ये क्या है? टेनिस और फुटबॉल है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एचलियस टेंडोनाइट्स के प्रभाव को कम करने से क्या मजबूत होता है? तो एचलियस टेंडोनाइट्स को प्रभाव को कम करने से क्या होता है? पिंडली की मांसपेशी मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रवाहित करने का स्थानीय प्रभाव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मसल्स टोन का बढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्यायाम के दौरान मांसपेशी में या तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय क्रिया उत्पन्न हो जाती है जो कहलाती है, तो क्या कहलाती है? एक्सटर्न पोटेंशियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हृदय की दीवार का मध्य कोटस कौन सा है? तो हृदय का दीवार जो होता है उसका बीच का क्या कहते हैं? मायोकार्डियम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर में मुक्त वसा जमा होती है, तो जमा होती है ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड और एटीपी टिश्यू की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सार्कोप्लाज्म पाया जाता है, तो सार्कोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है? मांसपेशी कोशिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निष्पादन को सुधारने वाले इर्गोगेनिक्स में सम्मिलित है? मतलब मसल्स सोरनेस, ओवर ट्रेनिंग, मसल्स पुल, मसल्स क्रैम्प। तो इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो मसल्स सोरनेस जो है कहाँ पे होती है? अत्यधिक कठिन कार्य के बाद दर्द, असुविधा। तो मसल्स सोरनेस जो है, जब हम ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो उसके बाद दर्द शुरू हो जाता है। ओवर ट्रेनिंग में क्या होता है? मांसपेशी, हड्डी और जोड़ों में लगातार दर्द होता है। नेक्स्ट क्या है? मसल्स पुल। तो मसल्स पुल कब होती है? जब कंकालीय मांसपेशियों के रेशों में अचानक स्थानीय और लगातार दर्द होता है। और मसल्स क्रैम्प में क्या होता है? मांसपेशियों के रेशों का लगातार दर्द और संकुचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब मांसपेशी कमज़ोर और छोटी शक्ति में कम हो जाती है तो क्या कहते हैं? जब मांसपेशी कमज़ोर हो जाती है या छोटी और शक्ति में कम हो जाती है तो क्या कहते हैं उसे हम लोग? तो उसे हम लोग कहते हैं अटॉर्फी। अटॉर्फी जब मांसपेशी कमज़ोर और छोटी शक्ति में कम हो जाती है तो यह कंकाल पेशियों को, फाइबर को ही प्रभावित करती है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? अटॉर्फी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मांसपेशी की प्रक्रियात्मक कुशलता इस पर निर्भर करती है, किस पर करती है? रेशों के गुणों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी मांसपेशियां हमारे शरीर के कुल वजन के 2/5 भाग होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वैच्छिक मांसपेशियां, जो हमारे शरीर के कुल वजन का 2/5 भाग है, स्वैच्छिक मांसपेशियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मांसपेशियों की टिश्यू में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो 75%। जॉगिंग और खेलना कहते हैं, तो जॉगिंग और खेलना क्या कहते हैं? सभी मांसपेशियों को मजबूत करता है। जॉगिंग और खेलना क्या करते हैं? सभी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। एटीपी इससे भंडारित रहता है, एटीपी मांसपेशियों से भंडारित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एटीपी 161 तक आज ये आपका लास्ट क्वेश्चन है मसल सिस्टम का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 162 से
देखेंगे। चलिए, ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ़ यू।